उत्तराखंड खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। वक्त तो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। उत्तरकाशी हादसे में चिनूक और एमआई 17 बने मददगार। आपदा में फंसे 2075 लोगों का रेस्क्यू कर लाया देहरादून। रक्षाबंधन पर धामी सरकार का बहनों के लिए तोहफा, रोडवेज बसों में कर सकेंगी मुफ्त सफर। बद्रीनाथ धाम के लिए ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक, चारधाम यात्रा संगठन ने अधिकारी ने दी जानकारी। 14 अगस्त को होगा जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव। आचार संहिता लागू, ईसी ने चुनाव की अधिसूचना जारी की। उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ समेत 3 धामों में यात्रा रुकी। यमुनोत्री जा रहे सिर्फ छोटे वाहन। उत्तराखंड में दून समेत कई जिलों में आज भी तेज बारिश का येलो अलर्ट। अब 116 सड़कें बंद। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार में जहर खुरानी कांड, नौकरानी में ज्वेलर्स कारोबारी परिवार को बनाया शिकार। नौकरानी ने खाने में जहर मिलाकर परिवार को किया बेहोश। ज्वेलरी कैश लेकर फरार हुई नौकरानी, वारदात के बाद से लापता नौकरानी। जहरीला खाना खाने से परिवार की हालत नाजुक। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी। नौकरानी की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको हरिद्वार से। वारदात के बाद से लापता नौकरानी। जहरीला खाना खाने से परिवार की हालत नाजुक। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। नौकरानी की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। हरिद्वार में जहर खुरानी कांड। बड़ी जानकारी आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। नौकरानी ने ज्वेलर्स कारोबारी परिवार को बनाया शिकार। नौकरानी ने खाने में जहर मिलाकर परिवार को किया बेहोश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। ज्वेलरी कैश लेकर फरार हुई नौकरानी। वारदात के बाद से लापता नौकरानी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। जहरीला खाना खाने से परिवार की हालत नाजुक। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। नौकरानी की तलाश में पुलिस की छापेमारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। हरिद्वार में जहर खुरानी कांड। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। नौकरानी ने ज्वेलर्स कारोबारी परिवार को बनाया शिकार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नौकरानी ने खाने में जहर मिलाकर परिवार को किया बेहोश। ज्वेलरी कैश लेकर फरार हुई नौकरानी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। वारदात के बाद से लापता नौकरानी। ये पूरा मामला ये ज्वालापुर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी का है। यहाँ यशपाल मल्होत्रा जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो उनके घर पे नौकरानी है पुरानी, और उसने अभी इन्होंने एक अतिरिक्त एक नौकरानी नई रखी है। इनके द्वारा जो इनको खाना खिलाया गया है, उसके बाद ये लोग ड्राउजीनेस फील करने लगे, अर्धबेहोशी की हालत में थे। वहाँ से जब इनके सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुँची और इनके परिजनों को बुलाया गया और उसके साथ यहाँ पर लाके सिटी हॉस्पिटल में इनको प्राथमिक उपचार दिया गया। उसके बाद इनके परिजनों ने यहाँ से देहरादून रेफ़र किया है। डॉक्टर से मैंने बातचीत करी है। डॉक्टर्स ने बताया है कि इनकी कंडीशन अभी स्टेबल है और ये जो है इनको कोई ना कोई ऐसा नशीला पदार्थ दिया गया जिसके बारे में डॉक्टर भी अभी नहीं जानते। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो BCY ज्वेलर्स की जो ऑनर है, उनके साथ में आज इंसिडेंट हुआ है कि 2 सर्वेंट रखी गई थी, 2 लेडीज़ थी 4-5 दिन पहले। तो उन्होंने उनके जो ऑनर है, हस्बैंड वाइफ और साथ में 2 बच्चे थे, उनको पॉइजन दिया या कुछ भी जहरीली चीज़ दी, जिसकी वजह से वो लोग अनकॉन्शियस हो गए। अनकॉन्शियस होने के बाद में जब दीदी घर पे आई उनकी बेटी, तो उनको पता चला कि उनकी तबीयत खराब हो रही थी।
तो वो पैनिक हो गई, उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश करी। 2 लेडीज थी जो सर्वेंट थे, लेकिन उनको पकड़ा नहीं जा सका अभी तक, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको पकड़ने की। और दूसरा, ये जो 4 जने हुए जिनके साथ वारदात हुई है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, उनको रेफर किया गया है। खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तरकाशी डीएम प्रांत आर्या धराली और हार्शिल में राहत बचाव कार्य की अगुवाई खुद कर रहे हैं। अब तक 275 यात्रियों को हार्शिल से हेलीपैड के जरिए सुरक्षित मातली भेजा गया। वहीं से आगे गंतव्य को रवाना किया जा रहा है। गंगोत्री में फंसे यात्रियों को चिनोक से और हर्षिल झाला में फंसे लोगों को हेली से किया जा रहा है एयरलिफ्ट। धराली और हार्शिल में बिजली, पानी और नेटवर्क की बहाली के लिए विभागों को निर्देशित किया गया। वाईफाई सेवा अस्थायी रूप से शुरू की गई। सामुदायिक किचन और राहत शिविरों में भोजन, पानी और जरूरी सामान की समुचित व्यवस्था की जा रही है। एनडीआरएफ की मदद से सामग्री वितरित हो रही है। धराली में तैनात आईएएस गौरव कुमार और आईपीएस अमित श्रीवास्तव ने प्रस्तावितों से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिया। जिन लोगों का यहाँ पे, जो यहाँ के धराली निवासी थे, जिनका दुकान और घर और अन्य चीज़ों का नुकसान हो गया है, परंतु उनके पास दूसरा अल्टरनेट नहीं है, उन लोगों के लिए हमने कम्युनिटी किचन बना दिए हैं। ऐसे ही कम्युनिटी किचन हमने एक हर्षिल में बनाया है एसडीआरएफ के सहयोग से, और दूसरा अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। और सामान हमने आ गया है, हमारे पास कच्चा राशन आ गया है और रेडी टू ईट फूड भी आ गया है हेली से। तो उन दोनों का हम इसी समय अभी डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल ही रहा है। हम नीचे भिजवा रहे हैं धराली, और वहाँ से फिर उसका कम्युनिटी किचन शुरू कर रहे हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत मां नयना देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य भोटिया बाजार का नए स्थान पर शिफ्ट न होने से कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, जिसके चलते लोक निर्माण विभाग द्वारा 16 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। वहीं 7 दिन के भीतर दुकानों को शिफ्ट करें। आपको बता दें कि मंदिर माला मानसा खंड मिशन के तहत नयना देव मंदिर का सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने भूतिया मार्केट को जल संस्थान के पंप हाउस के समीप शिफ्ट करके 16 दुकानों का निर्माण कर दिया है, और पूर्व में दुकानदारों से अपील की गई थी कि वह अपनी दुकानों को जल्द से जल्द शिफ्ट करें। देखिए, जो दुकानें पीडब्ल्यूडी के द्वारा मानसखंड परियोजना के अंतर्गत तैयार की गई हैं, उसमें शिफ्टिंग बहुत जल्दी की जानी है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो है संबंधित दुकानदारों को नोटिस भी दिया गया है, और उस नोटिस में उनको 7 दिन का समय दिया गया है कि इसको 7 दिन के भीतर अपनी दुकानें शिफ्ट कर लें कंसर्निंग दुकानों में। तो बहुत जल्दी ही वो लोग शिफ्ट कर लेंगे, और उसके बाद पश्चात आगे का कार्य किया जाएगा। रुड़की के ढंडेरा क्षेत्र के वाल्मीकि नगर की जनता इन दिनों भारी परेशानी का सामना कर रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते गलियों और घरों में पानी भर गया। हालात ये है कि लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए। कई घरों का सामान भीग चुका है और बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी परेशान हैं। जल निकासी को कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे गंदा पानी घंटों तक भरा रहता है। हर साल इसी तरह की स्थिति बनती है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले 40 वर्षों से वह इसी समस्या से जूझ रहे हैं। नेता चुनावों से पहले बड़े बड़े वादे करने आते हैं, लेकिन नतीजा आज तक शून्य रहा है। न नालियों की सफाई हुई, ना ही जलभराव का अस्थायी हल निकला है। लोगों का कहना है कि अब सब्र का बांध टूट चुका है। उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र की हालात सुधारी जाए, नहीं तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।
वाल्मीकि नगर की हालत ना तो सरकार देख रही है और ना ही सिस्टम सुन रहा है। 4 दशक से विकास से अछूते इस इलाके की सच्चाई हर बारिश में सामने आ जाती है। सवाल ये है कि आखिर अब कब सुधरेगी व्यवस्था और क्या फिर कोई चुनावी वादा इस दर्द को छुपा पाएगा? बच्चों का कोई काम धंधा नहीं है। मेरा भी जो काम था वो भी छूट गया। मेरे पैर में चोट लगी हुई और 2 ऑपरेशन हो चुके, तीसरा भी और बोल दिया, लेकिन मेरे पे 1.5 लाख रुपए नहीं है जो मैं, और घर की स्थिति देखो जरा क्या हो। नाम से मशहूर है और वार्ड नंबर 9 है फिलहाल। तो पहले 3 था, उससे पहले 6 था, और भाई साहब 40 साल से लगभग। देखो हम कल मिले थे, भाई साहब भी थे, इधर आओ जी। हम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से कल मिले थे, यहाँ के लिए लेटर लिखा था, 3-4 लोग और थे हम। उन्होंने सिर्फ डीएम को लिख दिया है कि डीएम साहब इसका संज्ञान लेंगे इसमें, और ये पानी निकाल के उसमें साउथी नाले में डालेंगे। भारी बारिश से बद्रीनाथ मार्ग बांधित, भरे पानी में बांधित। चमोली के पीपल कोठी के समीप बनेर पानी में पहाड़ी से मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे सुबह से ही अवरुद्ध है, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से पीपल कोठी और जोशीमठ सहित सुरक्षित स्थानों पर तीर्थयात्रियों को रोका गया है। साथ ही हाईवे को सुचारू करने के लिए NHIDCL दोनों ओर से मशीन लगाकर कार्य किया जा रहा है। जनपद में बद्रीनाथ हाईवे में बनेर पानी में मार्ग अवरुद्ध हो गया और काफ़ी ज़्यादा मलबा आने के कारण और सड़क टूट जाने के कारण इसमें बहुत अधिक समय लगने की संभावना है। लगभग 5 घंटे तक का समय लगेगा मार्ग को खोलने के लिए, और इस कारण से जो यात्री हैं हमारे दोनों ओर रुके हुए, उनको सुरक्षित स्थानों पर, जैसे कि उससे पूर्व पीपल कोठी पर रोका गया है और जोशीमठ में भी रोका गया है यात्रियों को। और इसके अतिरिक्त मलारी वाले मार्ग में भी हमारा मार्ग अवरुद्ध हो गया है, इसको भी जल्दी खुलाने का प्रयास किया जा रहा है। जो हमारे यात्री अगर कोई गौचर से आ रहा है तो उनको गौचर में ही रोकने के लिए निर्देशित कर दिया गया है, जिससे कि उनको अनावश्यक रूप से लंबी अवधि के लिए रोड पर रुकने के लिए बाध्य न होना पड़े। बागेश्वर जनपद के 5307 राशन कार्ड निरस्त संबंधित खबरों की पड़ताल करने पर यह पाया गया कि बागेश्वर जनपद के तीनों ब्लॉक गरुड़, बागेश्वर, कपकोट से कुल 5307 राशन कार्ड धारकों के राशन कार्डों को वर्ष 2022, 2023 तथा 2023-2024 के आपत्र घोषित करते हुए निरस्त किया गया है। इन्हीं पुराने आंकड़ों को देहरादून ने पुनः प्रसारित किया जा रहा है। जिला खाद्य पूर्ति विभाग बागेश्वर ने आंकड़ों को पत्र जारी करते हुए पुष्टि भी की है। वहीं मामले पर जिलाधिकारी बागेश्वर आशीष भट्टगाई का कहना है कि प्रशासन स्तर से प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार ही कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का तो उसमें कार्रवाई की जा रही है जो हमें जांच शासन से प्राप्त हुई है, और खाद्य विभाग के द्वारा भी लगातार जनपद के अंतर्गत सत्यापन का अभियान जो है वो चल रहा है। और जो भी गलत कार्ड, आयुष्मान कार्ड चाहे गलत बने हों या कोई एपिक कार्ड गलत बना हो या राशन कार्ड गलत बना हो, तो वो अपात्र व्यक्तियों को हटाते हुए पात्र व्यक्तियों को उससे लाभान्वित किया जा रहा है। खबर हल्द्वानी से है। काठगोदाम थाना क्षेत्र के पश्चिम खेड़ा में 11 वर्षीय अमित मौर्य हत्याकांड का चौथे दिन भी पुलिस पर्दाफाश नहीं कर पाई। परिवार और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने घटनास्थल की बारीकी से जांच कर रहे हैं। मृतक बालक के सर और हाथ को तलाशने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में एक ही परिवार के 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस घटना के दूसरे दिन बालक का धड़ हिरासत में लिया गए लोगों के घर के आगे से गड्ढा गोदकर बरामद तो कर लिया, लेकिन बालक का सर और हाथ बरामद करना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है, उसके बावजूद भी वो बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। पुलिस सर और हाथ अभी तक बरामद नहीं कर पाई है।
गुरुवार को पुलिस की कई टीमें अंग बरामद करने के लिए घटनास्थल के आसपास और आरोपियों के घर का तलाशी अभियान भी चलाया, लेकिन वहां से भी अभी कामयाबी नहीं मिल पाई। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीमें भी जांच कर रही हैं। मृतक बालक के पिता खूब करण का आरोप है कि जिस दिन बालक की हत्या हुई उसी दिन आरोपियों के घर में पूजा पाठ चल रहा था। ऐसे में उनके बेटे की नरवली के तहत हत्या की गई। वहीं इस पूरे मामले में एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा का कहना है कि घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। गायब अंग बरामदी के लिए पुलिस की टीमें काम कर रही हैं। कुछ लोगों का हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले का जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि गोलापार के पश्चिमी खेड़ा गांव में 11 साल के बालक की गला काटकर हत्या कर दी गई। सोमवार से लापता बच्चे का शव मंगलवार को घर से थोड़ी दूर पर दूसरे के घर के पास एक खेत के गड्ढे में बरामद किया गया था, जहां बच्चे के शव को प्लास्टिक के कट्टे में डालकर गड्ढे में खोदकर दबाया गया था। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक व उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बालक की गला काटकर उसका धड़ एक घर के पास खेत में दफन मिला, जबकि सिर और हाथ गायब था। परिजनों ने आरोप लगाया कि एक संपन्न परिवार ने तंत्र क्रिया के लिए उनके बालक की बलि दी। हालांकि पुलिस सभी पहलू पर जांच कर रही है। मृतक बच्चा मूल रूप से बरेली का रहने वाला था। उसका परिवार यहां गोलापार में बटाई पर खेती करता है। है मेरा छोटा लड़का था 10 साल का। ये घटना हुई है, उसकी बॉडी तो बन गई है, सिर और हाथ नहीं बन पा रहा अभी, और उसे अभी तक कोई पुलिस आदमी ने कोई अभी हमें वो नहीं दी है कि बन पाए। कितने दिन हो गया? आज चौथा दिन हो गया। क्या लग रहा है आपको, क्यों किया होगा? ये हमें तो ऐसे लग रहा है, अगर सिर नहीं बना है और हाथ नहीं बना है तो बलि दी। देखिए, हम अपने लेवल पे जो है सारे एफर्ट कर रहे हैं। फसल की जो हमारी लोकल टीम है, उसके अलावा टीम भी आई है। हमारा जो ट्रैकर डॉग वो है, यहाँ पे बहुत सारी टीमें लगी है। सेक्टर जोन बना के हम सर्च कर रहे हैं, और जितने भी सर्च के पॉसिबल मेजर्स हैं वो सारे हमने यूज किए हैं। क्योंकि गाँव का एरिया और काफ़ी बड़ा एरिया, आसपास में खेत भी है, बारिश का भी मौसम का, तो हर जगह पॉसिबिलिटी को हम देखते सर्च कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी कोई चीज़ हमें मिले। रुड़की के थाना पिरान कलियर क्षेत्र के शिवदासपुर उर्फ तैलीवाला में बच्ची पर चोरों का हमला होने के मामले से पर्दा उठाते हुए पुलिस ने 12 घंटे के अंदर मामले का खुलासा किया। आपको बता दें कि बीते रोज पुलिस को सूचना मिली थी कि तैलीवाला उर्फ शिवदासपुर गांव में एक घर के अंदर खेल रहे बच्चों पर 2 अज्ञात बदमाशों ने हमला कर घायल कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। आज पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि घर में रोटी बनाने को लेकर दोनों नाबालिग बहनों में हुई आपसी विवाद में बच्ची घायल हुई थी। घर वालों के डर के कारण दोनों बहनों ने चोरों द्वारा हमले की झूठी कहानी गढ़ी थी। एसपी देहात ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा घटना की जांच करते हुए ग्राम तल्लीवाला में लोगों से पूछताछ कर गांव में लगी सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, जिसमें किसी संदिग्ध चोर का या बदमाश का गांव में आना नहीं पाया गया। घटना की बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि तजमीन का परिवार अपने कामकाज से बाहर गया था और घर में दोनों बेटियां अकेली थीं, जिसमें रोटी बनाने को लेकर विवाद हो गया। बड़ी लड़की ने चोट न होने के कारण पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। साथ ही बड़ी लड़की द्वारा बार बार अपने बयान बदलने के कारण शक होने पर माता के सामने पूछताछ की गई तो उसने बताया कि छोटी बहन रोटी बनाने को लेकर बार बार परेशान कर रही थी, तो दोनों बहनों का आपस में झगड़ा हो गया, जिस पर अपने की कील उठाकर घरवाली घर में रखी हथौड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया। पुलिस ने बच्ची की निशानदेही पर हथौड़ी बरामद की गई। बच्ची ने बताया कि आजकल गांव व घरवालों से चोरी की आने की बात सुन रही थी, इसीलिए उसने अपनी छोटी बहन को डरा धमकाकर घर वालों को झूठी कहानी बताने को बोला।
पुलिस द्वारा दोनों बच्चियों की काउंसलिंग कर माता पिता के सुपुत्र किया गया। देखिए, जो तेली वाला मिली थी कि एक बच्ची को घायल करके और दूसरी बहन को बंधक बना करके दो चोर उनके घर से चोरी करके ले गए, तो मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध लग रहा था। मैं कल शाम स्वयं मौके पे था और पीड़ितों से बातचीत करी, तो जो बात पुलिस तक पहुंचाई गई थी वो एकदम गलत थी, तथ्यहीन थी, आधारहीन थी। सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन करने के बाद, आई विटनेसों के बयानों के बाद, अगल बगल के लोगों के बयान के बाद और जो पीड़िता थी उनसे पूछताछ करने के बाद जिसे चोट लगी उसके बयानों के बाद ये इस बात की तथ्यपरक पुष्टि हुई कि ये घटनाक्रम दो बहनों में झगड़ा हुआ। बड़ी बहन ने गुस्से में आके छोटी बहन के साथ एक हथियार से उसके सर पे वार किया। खबर डोईवाला से है, जहां उत्तरकाशी में आई भीषण आपदा के बाद राहत कार्यों में तहत भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 35 आपदा प्रभावित लोगों को सुरक्षित जोली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया। सीडीओ देहरादून ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर सभी पीड़ितों की स्वयं आगवानी की ओर उनकी स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन की ओर से सभी प्रभावितों को एम्बुलेंस और बसों के जरिए उनके गंतव्य स्थानों तक रवाना किया गया। सरकार और प्रशासन द्वारा राहत कार्यों में तेजी लाने और प्रभावितों को जल्द मदद पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी है। पूरी व्यवस्था करी है, हमारी पूरी टीम यहाँ पे है, मेडिकल की हमारी पूरी सुविधा है। किसी को अगर हॉस्पिटल शिफ्ट करना है तो उसके लिए प्रॉपर एम्बुलेंसेज यहाँ पे हैं। किसी को कहीं जाना है तो पर्याप्त मात्रा में हमारी गाड़ियाँ हैं, बसेज हैं। अगर कोई अपने घर कहीं नियर बाय है तो वहाँ जा सकता है। अगर उसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या आईएसबीटी जाना है तो वहाँ जा सकता है। इसके अलावा रहने के लिए भी हमारे ऋषिकेश में धर्मशाला एवं होटल्स हमने रखे हुए हैं, तो उनको वहाँ भी हम निःशुल्क रुकवा सकते हैं। तो पूरी व्यवस्था हमने यहाँ पे प्रशासन ने करी थी। अभी जैसे आपने बताया 35 लोग अभी फर्स्ट उसमें आ रहे हैं, तो अभी फर्स्ट फेज में 35 पीपल इज कमिंग। थैंक यू। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।